बच्चे नमस्कार। मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत है। आप डाउट्स पूछ रहे थे, तो आपके जो डाउट्स है उसको एक एक करके हम देख रहे हैं और ये डाउट्स मैं आपको बता देता हूं, आप इसको जरा देखिएगा। आपका एमटी में एक डाउट था टाइप 2 का और उसमें क्वेश्चन नंबर 11 था। इस क्वेश्चन नंबर 11 को जरा आप देखिए, इसकी आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी आंसर मैं बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुटी विच पेज 200 एट द एंड ऑफ ईच 3 मंथ्स। ईच 3 मंथ्स, यहीं पर आपको संदेह होता है। एट द एंड ऑफ ईच 3 मंथ्स का मतलब होता है 200 रुपए क्वार्टरली जमा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ 200 रुपीज क्वार्टरली। इसका मतलब क्या हुआ? क्वार्टरली पैसा जमा करते हैं 10 साल तक। और एक बात याद रखिएगा, रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है क्वार्टरली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वार्टरली है, इसलिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब काम करोगे ऐसे, तो यहाँ पर लिखोगे n इक्वल टू क्या होगा, m इंटू टी। तो m तो तुम्हारा हो गया 1 साल में 4 बार ब्याज, 10 साल में 40 बार, तो n इक्वल टू 40 हो गया। अब आपको बताना है प्रेजेंट वैल्यू, तो ये वाला तरीका लगाइएगा। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, ये ऑर्डिनरी एनुटी है, ये 200, यहाँ पर क्या करोगे 1 माइनस 1 प्लस 5/400 होल पे पावर है -40 हो जाएगा। 40 को आप तोड़कर ऐसे ही लिखिए 4 इंटू 10, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये 5। जब पावर ज्यादा हो तो जीटी बटन वाला काम नहीं करना है, ये क्वार्टरली है तो 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसी काम को कैलकुलेटर से करोगे। कैलकुलेटर से कैसे करोगे जरा देखोगे, ऐसे मैं एक एक बात लिख रहा हूं। 5/400 करोगे, 5 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1। उसके बाद देखोगे ये पावर है -4, तो -4 के लिए क्या करना है, डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन 4 बार प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है +10, तो +10 के लिए क्या करोगे, प्लस है इसलिए इंटू, 10 है इसलिए इक्वल टू का बटन 9 टाइम्स प्रेस कर दोगे, ठीक है। अब जरा देखोगे, इसकी पूरी कैलकुलेशन हो गया, इसकी कैलकुलेशन हो गया। अब इसके पहले माइनस की साइन है, तब आपको क्या करना है, प्लस ऑब्लिक माइनस वाला बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। ये वाला बटन दबा देना है। अब इससे पहले क्या है, तो इससे पहले +1 है, तो इससे पहले +1 है। उसके बाद डिवाइड 5 कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई, 400 है तो 400, ये हो गया। अभी पूरा काम हो गया, इसका काम हो गया, यहां तक का काम हो गया। अब लास्ट में इंटू इंस्टॉलमेंट कर दो, तो इंटू 200 और इक्वल टू का बटन दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यही काम आप कैलकुलेटर से देखो, देखो देखो मैं करके दिखा रहा हूं, कैलकुलेटर से करके देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा जी। ये है 5 डिवाइडेड बाई 100, 5 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 डिवाइड, पहले -4 का, तो 4 बार, 1 2 3 4, ये -4 का हो गया। अब उसके बाद +10 है, तो 10 प्लस है इसलिए मल्टीप्लाई, 10 है तो 9 टाइम्स प्रेस कर दो इक्वल टू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइम्स हो गया। अब इसके पहले -10, 4 इंटू 10 का आंसर आ गया। अब इसके पहले माइनस की साइन है, तो ये देखिएगा, ये वाला बटन दबाइए, तो इसके पहले माइनस आ गया। माइनस के पहले क्या है, तो +1 है, तो +1 कर दीजिए, डिवाइड। अब क्या है रेट, तो रेट है आपका 5%। क्वार्टरली है, इंटू 400 कर दोगे, यहां तक हो गया काम। अब लास्ट में इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो एक इंस्टॉलमेंट 200 है, इक्वल टू का बटन दबा दीजिए, ये आ गया 6265.38, 6265.38, ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर, 6265.38, ये हमारा आंसर हो, ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो ये सवाल आपने पूछा था, इसकी आंसर मैंने आपको बता दिया। अब अगला है, आपने जो क्वेश्चन किया था वह किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ए वाला क्वेश्चन पूछा था आपने, ये क्वेश्चन नंबर था 18, एक 18 नंबर क्वेश्चन था। हालांकि इसमें बना कर बताया था हमने, आपको क्लास में ऑलरेडी बता रखा हूं, लेकिन
चलो मैं लिखा हुआ है तो इसी पर समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कहा था इन ए सर्टेन बिजनेस ए एंड बी रिसीव्ड प्रॉफिट इन ए सर्टेन रेशियो एज बी एंड सी रिसीव्ड द पॉइंट्स इन द सेम रेशियो। ठीक है, अब जरा कहा था ए गेट्स 1600 रुपए, सी गेट्स 2500 रुपए, देन हाउ मच बी गेट्स, तो बी को कितना मिला। तो दिखाता है कि ए और बी का रेशियो और बी और सी का रेशियो इक्वल है, तो ए एंड बी का रेशियो बी एंड सी का रेशियो इक्वल है, तो लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा। अब b इक्वल टू क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी है। अब a की वैल्यू है 1600 और b c की वैल्यू है 2500, इसके जगह पर 1600 और इसके प्लेस पर 2500 लिख दो। 16 का रूट होता है 4, 2 जीरो के बदला में 1 जीरो। यहाँ 25 का रूट होता है 5, 2 जीरो के बदला में 1 जीरो। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का भी जवाब आपको बता दिया। अब आपका है 20 नंबर सवाल पूछा था। देखिए 20 नंबर सवाल में क्या बताया था, जरा इधर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, ए है ना रेशियो और ए है पैसे, कॉमन रेशियो निकालना है। तो कॉमन रेशियो में यही करते हैं, टोटल पैसा में इस रेशियो को सपोज करके हम क्या करेंगे, टोटल कितना पैसा हुआ वो निकालेंगे और उसी से इस टोटल पैसा को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद कॉमन फैक्टर आएगा, उस कॉमन फैक्टर से हमें क्वेश्चन पूछता है 5 पैसे का कॉइन कितना होगा, तो 5 पैसे के कॉइन वाला रेशियो का फैक्टर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये काम हम कैसे करेंगे, इसी से देखिएगा 3, 2, 1 है, पहले 25 पैसा फिर 10 पैसा फिर 5 पैसा, मतलब हम ये सपोज करेंगे कि 3 सिक्का 25 पैसे वाला, 2 सिक्का 10 पैसे वाला और 1 सिक्का 5 पैसे वाला है। अब इससे टोटल कितना पैसा हुआ, कितना रुपया हुआ, जो भी आएगा उसी से इसको डिवाइड करना, तो हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा। ठीक है ना जी। तब हम काम कैसे करेंगे, अब जरा एक बात जरा सुनो, मेंटली हम लोग इसको करेंगे। ये तो मैंने लिख दिया है, 3 है 25 पैसे का है तो 3 इंटू 25 पैसे, ये 2 है तो 2 लिख दिया, 10 पैसे है तो डेसिमल में 0.10 लिखेंगे, ये 1 है तो 1 लिख दिया और ये 5 पैसा है तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये टोटल करोगे तो ये कितना आएगा, 3 इंटू 25 पैसा तो 75 पैसा आ गया, 2 इंटू 10 पैसा तो 20 पैसा आ गया और ये 5 पैसा आ गया, तो टोटल कितना हुआ, 100 पैसा हुआ। 100 पैसा मतलब 1 रुपया। अब इसी 1 रुपए से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ये न्यूमरेटर 40 है, 1 रुपए से डिवाइड करोगे तो 40 ही आएगा ना। इस 40 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पैसे वाला कितना सिक्का होगा वो आ जाएगा, तो 40 बाई 1 इक्वल इतना बाई इतना इंटू 1 इक्वल टू 40 आएगा, तो आंसर हो गया हमारा 40। तो आंसर इज 40, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। 3 सिक्का 25 पैसे वाला तो कितना रुपया हुआ, 75 पैसा। 2 सिक्का 10 पैसे वाला तो कितना पैसा हुआ, 20 पैसा। 75 पैसा 20 पैसा 95 पैसा, और इसका 1 सिक्का है 5 पैसे वाला तो कितना हुआ, 100 पैसा। 100 पैसा मतलब 1 रुपया। इस 40 को 1 से डिवाइड करोगे तो हमें 40 आएगा, तो 40 इज द कॉमन फैक्टर। उसी 40 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे वो आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे वो आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए हमारा हो गया 40। ठीक, ये भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 सवाल थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके सवाल हैं इसका इंडिसेस का। इंडिसेस का आपका 4-5 सवाल है, उसको मैं आपको बता दूं। और वो क्वेश्चन है कौन कौन, ये वाला जरा देखिए, 112 से स्टार्ट है, 112 से स्टार्ट है। और ये सवाल मैंने बनाकर पहले से आपके क्लास में जो बताया था वही है, ठीक है, मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहला काम, इसी को मैं समझा देता हूँ, यहीं पर समझा देता हूँ, अगर कहोगे तो मैं लिख भी दूंगा, लिख देता हूँ, आप कहो तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, आपको मैं लिख करके समझा देता हूँ, जरा देखिएगा जी, ये वाला है ना, मैं लिख कर समझा देता हूँ। 112 नंबर सवाल है, 112 नंबर सवाल, ये देखिएगा जी, हम इसी ए को क्या लिखेंगे, √2 + 1 होल पे पावर 1/3, और यहाँ दूसरे वाले टर्म को लिखेंगे √2 - 1 होल का पावर 1/3, ऐसे लिखेंगे।
रूल तो हमारा ये है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए, बट एक पावर पॉजिटिव हो तो दूसरा पावर नेगेटिव होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। हमने जो ट्रिक्स बताया था उसके जैसे है नहीं, तब हमें कुछ करना पड़ेगा। अब हम लोग काम करते हैं, इसी को x मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको हमने x लेट कर लिया। x लेट करूंगा तो बच्चे x इज इक्वल टू होगा √2 + 1। तो 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, ये ट्रिक्स बताया हुआ था। आप इस ट्रिक्स नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए आप, कि यह बताया था कि जब ऐसा अगर है, अगर इसी को 1/, निकालना है तो इस दोनों नंबर के बीच का चिन्ह बदल दो। मतलब √2 है तो √2, 1 है तो 1, साइन खाली माइनस कर देंगे। अब काम क्या करना है, इस प्लस के पहले, इस साइन के पहले जो चिन्ह है, नंबर है, उसको स्क्वायर करो। इस साइन के बाद में दो जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर करो, और दोनों का डिफरेंस से इसको डिवाइड कर दो। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। 2 में 1 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 होगा। इस पूरे को 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम 1/x को √2 - 1 लिखेंगे, और जो हमारा a आ गया है, 1/x को x का पावर हम -1 लिखते हैं, ये लिखते हैं ना जी। अब चलते हैं हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। तो बच्चे एक बात सुनिए, a इक्वल टू, हमने इसको लिया था x, तो इसके बदला में हम लिखेंगे x, इसके प्लेस पर x लिख दिया। इसके पावर है 1/3, तो हम लोग पावर दे दिए 1/3, माइनस है तो माइनस, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x का पावर -1, तो यहाँ पर लिख दिया x का पावर -1, और होल का पावर 1/3 है, ये होल का पावर 1/3 है, तो 1/3 पावर हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दो, a इक्वल टू x का पावर 1/3 माइनस x का पावर -1/3। अब इसके बाद हमारे क्लास वाला ट्रिक्स इस्तेमाल कर लीजिए, और उस ट्रिक्स का इस्तेमाल करिएगा, काम हमारा जल्दी हो जाएगा। तरीका क्या बताया था बच्चे, ये पावर दोनों का बेस सेम होगा, इस दोनों का पावर भी सेम होगा, इस दोनों के बीच में या तो प्लस की साइन होगा चाहे माइनस की साइन होगा। तब हम क्या करेंगे, तो बताया था यही कि इस पर पावर हम 3 देंगे, इस पर पावर हम 3 देंगे, ठीक है। अब पावर 3 है, अब इस पावर में से हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, a का पावर 1 आएगा। अब इस 1 में से फिर 2 माइनस करो, इसमें से 2 माइनस करना है, इसमें से भी 2 माइनस करना है। अगर निगेटिव आए तो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 3 - 2 1 एग्जिस्ट करेगा ये वाला टर्म। अब इस 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1 आएगा, मतलब थर्ड टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम थर्ड टर्म नहीं लिखेंगे। फिर मैंने ये बताया था कि या जो पावर है वो अगले वाले का मल्टीपल बनेगा, तो ये बताया 3 है तो इसकी मल्टीपल 3 हो जाएगा। ये ट्रिक्स बताया था, आप मेरी लेक्चर को आप देखिए, उस लेक्चर में है करीब आधा घंटा मैंने इसी पर बताया हुआ है कि ट्रिक्स बनाते कैसे हैं, और कैसे हम ऐसे ऐसे सवालों का आंसर किससे सेकंडों में देते हैं, ये बताया हुआ है। तो बच्चे ये बता दिया मैंने। अब अगला जो काम करोगे कि यहाँ पर क्यूब के केस में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हर टर्म हमारा पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यह प्लस और अगला वाला माइनस होगा। यहाँ पर माइनस की साइन है तो यह भी पॉजिटिव और इसके वाले भी पॉजिटिव देंगे, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इतना इक्वल टू। अब हमने तरीका यही बताया था कि x और 1/x लिखेंगे, यहाँ पर जो दोनों सेम है तो उसके जगह पर लिखेंगे x और दूसरा लिखेंगे 1/x, 1/x लिखेंगे। अब जरा देखिएगा जी, दोनों के बीच का चिन्ह क्या है, माइनस की साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन है, तो यहाँ पर हम प्लस, यहाँ पर हमेशा माइनस ही देंगे। ऑड के केस में हमेशा इस दोनों के बीच में माइनस की साइन देंगे। अगर यहाँ इवन नंबर होता तब यहाँ प्लस की साइन देते, या यहाँ प्लस होता तो इसके बीच में हमेशा प्लस की साइन देते। आप इस वीडियो को, मेरा वीडियो को देखिएगा जो मैंने भेजा हुआ है, आप उसको करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर माइनस की साइन दे देंगे। अब चलिए जरा बताइएगा x इज इक्वल टू क्या है, सर x इज इक्वल टू यह है √2 + 1 है, तो √2 + 1 लिखोगे। और 1/x इज इक्वल टू क्या है, सर 1/x इज इक्वल टू √2 - 1 है, तो √2 - 1 लिखोगे। अब उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, √2 + 1 माइनस √2 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 2, इतना हो गया। अब चलो इस दोनों टर्म को, इसको हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे,
इस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ a क्यूब प्लस 3k माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ, हो गया। तो इसलिए यही तो हमारा आंसर चाहिए था, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आपका सवाल था, आपका सवाल था 100 कौन था, 120 नंबर सवाल था आपका, 120 नंबर क्वेश्चन था। बच्चे ये तो आप देख लीजिए, ये तरीका हमने तरीका से बताया हुआ है, ये जो तरीका है डिटेल में मैंने इसकी आंसर ऐसे बताया हुआ है, बट इसकी तरीका मैंने शॉर्टकट भी बताया हुआ है, कैलकुलेटर से बताया हुआ है कैसे काम करोगे। तो आप सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करना है, तो पहले 4 इंटू रूट 3 करोगे प्लस 7 करके इक्वल टू कर दोगे और रूट निकाल लेना, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड के बाद इक्वल टू कर दोगे तो 1 बाई रूट एक्स निकाल देगा। अब दोनों के बीच में माइनस की साइन है, तो इसके लिए m प्लस दबाना, इसके लिए m माइनस दबाना, और उसके बाद है हमारा आंसर आएगा। मैं लिख देता हूं कैलकुलेटर वाला ये वाला टेक्निक मैं लिख देता हूं कि आप काम कैसे करोगे। इसके लिए फॉर दिस यहां पर है 4, उसके बाद इंटू 3 के बाद रूट प्लस 7 इक्वल टू, ये आपका x आ गया, मुझे रूट चाहिए तो रूट का बटन दबा दीजिए, आपको a आ गया। ठीक है, लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनो, यहाँ पर प्लस की साइन है तो इसलिए हम m प्लस का बटन दबा देंगे। अब उसके बाद यही सेम चीज 1 अपॉन है, तो हमें इतना फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप डिवाइड के बाद इक्वल टू दबा दोगे तो कैलकुलेटर डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर दोगे, ठीक है, तो कैलकुलेटर 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू अपने आप दे देगा। तो इतना हो गया जी। अब जरा देखोगे इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसके पहले माइनस की साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन है, तो आप m माइनस का बटन दबा दीजिए। अब MRC का बटन 2 बार प्रेस करके इक्वल टू कर दो, MRC का बटन 2 बार प्रेस कर दो बस, और कुछ नहीं करना है, तो आपको आंसर कैलकुलेटर दे देगा। उसके बाद आप गो बाई चॉइसेस चला जाना, उसके बाद गो बाई चॉइसेस चला जाना, हम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर हो गया 4 इंटू 3 रूट प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया, इसी का रूट दबा दीजिए, ये m प्लस कर दीजिए। अब उसके बाद है इसी को 1 अपॉन करना है तो डिवाइड इक्वल टू कर दो, ये m हो गया, इसके पहले m माइनस दबा दीजिए। क्लियर, अब MRC का बटन दबा दीजिए 2 बार, 3.4641 आ गया, हमें आ गया 3.4641 ये आ गया। अब इतना के बाद जीबीसी से जाइए, इतना के बाद जीबीसी से जाइएगा तो ये वाला जो होगा इसी के इक्वल आएगा, करके चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करूंगा, 2 इंटू 3 रूट इक्वल टू, देखिए वही आया कि नहीं आया, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सी ठीक होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन सी पर टिक लगा देंगे कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन सी पर टिक लगा देंगे और ये हमारा हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर निकालना है, वो भी कैलकुलेटर से। आप क्या करोगे, ये 3 कैलकुलेटर से काम करना है, 2 इंटू 2 रूट प्लस 3 इक्वल टू रूट का बटन दबाओ, m प्लस का बटन दबा दो, फिर डिवाइड के बाद MRC का बटन 2 बार दबा दो, सॉरी डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन दबा दो, डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन दबा दो, और उसके बाद पहले माइनस है तो m माइनस की बटन दबा दीजिए, m माइनस की बटन दबा दीजिए, इसके बाद MRC का बटन 2 बार दबा दीजिए, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आना होगा वो आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इस हमारे टेक्निक से करोगे ना काम, बहुत सबसे कम समय में आंसर आएगा। यहाँ 2 इंटू 2 रूट प्लस क्या है 3 इक्वल टू रूट दबाइए m प्लस डिवाइड इक्वल टू, ये आ गया, और m माइनस MRC का बटन दबाइए, क्या आ गया 2, तो आंसर इज 2, ऑप्शन बी करेक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 121 बता दिया। अब अगला सवाल आपका है
क्वेश्चन नंबर ए वाला, बच्चे ए क्वेश्चन आपको है डिटेल में बनाना ही पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। ये आपके सॉल्यूशन हम बना कर दिए हुए हैं क्लास में, और ये आप जरूर करिए। ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, आप इस दोनों को एक रूट में ले आओ और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। और इसको क्या करना है, x की वैल्यू हमने रखा है और कुछ नहीं किया, यहाँ x है 2√3 और √2 है, तो इस 3 को हमने √3 इंटू √3 कट किया, एक कैंसिल हो गया तो 2/√3 आ गया। हमने इसको ऐसे लिख दिया, x है तो x 1 अपॉन है, इस x के जगह पर x की वैल्यू रख दिया। अब बताइए √3 है तो √3, इसमें से एक घट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो -1/√3 आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 3 इंटू √3 इंटू √3, 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो √3/2 आ जाएगा। देख लीजिए √3/2 आ गया, x के जगह पर √3 + 1/√3 हुआ, अब -√3/2 हो गया। ठीक है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 1/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, 1 हुआ, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 हुआ, ये दोनों के दोनों कट जाएगा तो 1/2। ठीक है जी, तो इसीलिए एलसीएम ले लोगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 136 की आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 139 है, ये है आपका जवाब। देखिएगा जी, यहाँ हमें कुछ नहीं सोचना, एक सोचना है, सिर्फ एक जगह सोचना है। क्या सोचना है, एक को करोगे, सिर्फ एक को कर लो, एक। अब चलो देखो एक बात जरा बताओ, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, 1 + xy चाहिए मुझे, तो यहाँ पर इस 1 को इधर भेज दो तो 1 + xy हो जाएगा, और इस दोनों टर्म को राइट साइड भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस है, दोनों में -z कॉमन ले लो, तो ये हमारा हो जाएगा y + x, मतलब x + y हो जाएगा, मतलब इतना इज इक्वल टू क्या होगा, इतना होगा। हम इसके प्लेस पर हम इतना लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। लिखने के बाद इसको कट किया तो क्या आया, -1/z आया। आप देखिएगा इसी को, इसी सिमिलरिटी, अभी एक कर लिया तो इसी के जैसा ही दोनों होगा। तो आप देखिए इस वाले में z नहीं है तो हमें -1/z आया, तो इस वाले में x नहीं है तो हमें -1/x आया, इस वाले में y नहीं है तो -1/y आएगा। अब सभी में माइनस कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो xyz हो जाएगा। इस xyz में z से डिवाइड करोगे तो xy, इस y में x से डिवाइड करोगे तो yz, इसमें z y से डिवाइड करोगे तो zx आएगा। अब देख लो xy + yz + zx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमें -1 दिया हुआ है, और यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस कितना, तो हो गया आंसर 1/xyz। ठीक है, ये 139 नंबर सवाल हो गया, और इस तरह से मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया। मैंने इस तरह से आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया, जो डाउट्स में आपने भेजा था ग्रुप में वो सभी का आंसर भेज दिया। आप फिर अपने ग्रुप में डाउट्स के लिए भेजेंगे, मैं आपका आंसर बना करके भेज दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय, जय हिंद।